नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको शामली, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आइए आपको सुनाते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला प्रभारी विकास अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र जी, जिलाध्यक्ष वाजिद अली जी, प्रदेश महासचिव श्री ऋषिराज राठौड़ जी, आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी श्री प्रदीप चौधरी जी, एमएलसी श्री वीरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री प्रसन्न चौधरी जी, कीरत सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु गुजर जी, मनोज सिवाज जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, रामजीलाल कश्यप जी, रमेश गौड़ जी, अरविंद संगल जी, और इन सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित पूज्य महंत शेरनाथ जी महाराज और उपस्थित सभी कैराना लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे शामली जनपद में एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ। पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ी हुई इस धरा को, जिसने इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है, इसको नमन करता हूं और आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूं केवल आपको एक बात बताने के लिए कि लोकतंत्र में आपको मताधिकार एक समान मताधिकार के साथ मिला है। एक वोट हर वयस्क मतदाता का भारत के अंदर है, और इस वोट की कीमत क्या होती है? आपसे ज्यादा कोई दूसरा उसका जीता जागता उदाहरण नहीं है। यह वोट जब गलत हाथों में जाता है तो कैराना में पलायन होता है और कर्फ्यू लगता है, लेकिन यही वोट जब सही हाथों में जाता है तो आपकी कावड़ यात्रा भी निकलती है और विकास भी धूम धड़ाके के साथ आगे बढ़ता है। आपका एक वोट
इतना कीमती है, गलत हाथों में जाता है तो वह अराजकता का कारण बनता है। बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, अन्नदाता किसान की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। लेकिन यही वोट जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है तो नौजवान को आजीविका भी मिलती है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित भी होता है और आस्था को भी सम्मान मिलता है। मैं सचमुच पिछले 15 दिन से होली के कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से यूपी के अंदर देख रहा था। अयोध्या में भी, काशी में भी, मथुरा वृंदावन में भी और हर जनपद में। अयोध्या में मैं पिछले कई दशकों से एक गाना सुनता था, होली खेले रघुबीरा आवत में होली खेले रघुबीरा, सुनता रहा। लेकिन मन दुख होता था जब गत वर्ष तक जन्मभूमि पर रामलला नहीं दिखते थे। आज 500 वर्षों के बाद पहली बार अवसर आया है जब अयोध्या में सचमुच रामलला ने भी होली खेली। एक और कैसे देश की तकदीर और तस्वीर बदल देता है, इतिहास नए भारत के रूप में भी हम देख सकते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं थी। कोई भी भारतीय, वो किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का रहने वाला क्यों ना हो, वो दुनिया के अंदर जाता था, सम्मान नहीं पाता था। लेकिन आज जब भारतीय के रूप में आप दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, बड़े सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, आंतरिक और सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उग्रवाद हो, ये पूरी तरह नियंत्रण में है। एक तरफ इस प्रकार का वातावरण, दूसरी तरफ विरासत को सम्मान। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण और आजादी के उन सभी बंदों का सम्मान किस रूप में हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब ने मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मुजफ्फरनगर में आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सुधीर सेने जी, जिला प्रभारी श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, जिलाध्यक्ष मेरठ श्री शिव कुमार राणा जी, केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण श्री अनिल कुमार जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, लोकदल के विधान मंडल के नेता
श्री राजपाल बालियान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और मुजफ्फरनगर के हमारे सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, भागवत की इस भूमि को, जिसे दुनिया सुख तीर्थ के रूप में जानती है, इस पौराणिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, में मेरा सौभाग्य है कि यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों की जो यहां की जनता की दशकों से जो मांग थी कि सुख तीर्थ को उसका पुराना वैभव वापस मिलना चाहिए, और वह आज हमारी सरकार ने जो यहां की जनभावना थी उसके अनुरूप सुख तीर्थ को सुख तीर्थ विकास परिषद गठित करने के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हजारों वर्षों की विरासत आपके पास है। आप भी कह सकते हैं कि जीवन की सच्चाई को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज भी देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी होगा वह इस महापुराण का श्रवण करता है। और आप कह सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने इस महापुराण का वाचन कहीं पे किया था, तो हमारे जनपद में किया था, मुजफ्फरनगर जनपद में। अब सोचो, दुनिया के अंदर 5000 वर्ष का इतिहास कितने लोगों के पास होगा? किसी के पास नहीं। लेकिन आपके पास उंगली में गिनने के लिए है 5000 वर्ष पुराना इतिहास। इतिहास बनाने की विधि है। तो एक और आपको इस पौराणिक उपलब्धि के लिए बधाई, और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। चौधरी साहब को सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था। अन्यथा यह कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। क्या कर रहा था इंडी गठबंधन? लोग तो वही थे 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में भी चौधरी साहब को यह सम्मान दे सकते थे, लेकिन यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, इसलिए मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारत के विकास का रास्ता हमारे देश के गांव और खेत और खलियान से होकर के जाता है। ये बात कहने वाला भारत माता का कोई एक सपूत था तो चौधरी चरण सिंह। और आज चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर के भारत की उस गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ने का काम किया है, जो हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। तो स्वाभाविक रूप से मुजफ्फरनगर भी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करके जनता जनार्दन को विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ने के कार्य किए। बहनों और भाइयों, मैं आज मुजफ्फरनगर में आया हूं एक सामान्य रूप से। जनसभाएं हम लोग बाद में करने के लिए आए, लेकिन
डॉक्टर संजीव बालियान जी ने नामांकन किया, तो नामांकन के बाद जब तक सिंबल वगैरह आदि आवंटित होते हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए एक बार होकर के आ जाता हूं, क्योंकि यहां भी जो लोग आए हैं ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं। कोई बार एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ है, कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, कोई अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग हैं। उन सभी लोगों का, क्योंकि वो समाज का नेतृत्व वर्ग है, उस नेतृत्व वर्ग से मैं अपील कर सकूं। यद्यपि डॉक्टर संजीव बालियान जी अपने क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं, तो उनके पास बाकी काम ही क्या, दिल्ली में या तो मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ में यहां की समस्याओं को लेकर के उस कार्य का समाधान करने के लिए, और इसलिए वे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं। ये जिम्मेदारी देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हर घर जा पाए, हर विधानसभा में जा पाए या हर गांव में चला जाए। उनके कार्यक्रम सीमित होंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी उनको प्रचार के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए हर प्रबुद्ध जन को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव बालियान बनना पड़ेगा, तब मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में हम सब सहायक हो पाएंगे। आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है? एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा हूं। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा उस गाने को, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके एक वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया। अयोध्या में राम लला है। आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था तो वह गलत हाथ रंगदारी वसूली करता था, लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है? अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक
बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई है। 18 लाख लोगों को। बहनों और भाइयों, एक वोट की कीमत आपको समाज को बताना है। इसलिए बताना है, जो चर्चा है एक तरफ, जिसके बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान ने भी चर्चा की है, एक तरफ फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा। सबका साथ, सबका विकास, यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। क्या आपके पास मोदी जी की गारंटी है? मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास योजना का लाभ। 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।